अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसीटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बारे में जानेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को कवर करेंगे। बट बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोटेक्टेड एरियाज होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज से। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज या जोन्स या रीजन्स होते हैं, ये लैंड के ऊपर भी हो सकते हैं, ये ओशन के अंदर भी हो सकते हैं, जो जिनमें गवर्नमेंट जो है उस एरिया की जो है वो प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग सर्टेन लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन वहाँ पे एनफोर्स करती है ताकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की, ह्यूमंस को लाइक ग्रेजिंग पे कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस होती है, या वहाँ पे जाने से भी कहीं कहीं पे वहाँ पे लिमिटेशन होती है। तो ये सारी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज जो हम देखेंगे आगे, वी हैव नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे जो है इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आते हैं, क्योंकि इनमें हम हैबिटेट के अंदर ही एनिमल्स या प्लांट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें, वी हैव नेशनल पार्क्स। इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देयर आर टोटल 106 नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात करें, देयर आर 566 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया। इसके अलावा वी हैव द बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स आई थिंक वो कंजर्वेशन रिजर्व्स में आते हैं, वो टोटल 18 है, याद रखना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 566 एंड 106 नेशनल पार्क्स। टोटल कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स को मिला के टोटल प्रोटेक्टेड एरिया 993 है, याद रखना है। 106, 566 एंड 18, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बताया 993 टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के अंदर, लेकिन आईची टारगेट्स है। आईची टारगेट्स 2020 तक वर्ल्ड की कंट्रीज ने टारगेट सेट किया था कि 2020 तक एटलीस्ट 17% जो टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एरियाज हैं, मतलब जो रिवर्स हैं और जो लैंड एरिया है, उसका 17 जो टोटल एरिया है उसका 17% प्रोटेक्टेड एरियाज में आ जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया में अभी ये सिर्फ 5.59% है। सिर्फ 5.59% ऑफ द टोटल एरिया इज प्रोटेक्टेड इन इंडिया, प्रोटेक्टेड एरियाज में जो आता है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अलग अलग किसी रीजन में एक लेवल की प्रोटेक्शन होती है, इसमें दूसरी में उससे कम होती है। तो इसकी बेसिस पे हम चार मेन कैटेगरीज में प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड करते हैं। वी आर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स भी होते हैं। वी हैव टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है नेशनल पार्क्स में, फॉलोड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी कम रिजर्व फॉरेस्ट में, और रिजर्व फॉरेस्ट से भी कम हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको याद रखना है बिटवीन नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सैंक्चुअरीज, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। नेशनल पार्क आपको याद रखना है, नेशनल पार्क इज अ हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज। तो किसी एनिमल की हैबिटेट को, मतलब उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स होंगे, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आसपास में एनवायरनमेंट में उसके होंगे, उन सबको बचाया जाएगा। देन वी हैव द बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं। हम ना सिर्फ मतलब वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाएंगे, बल्कि हम वहाँ पे जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको भी बचाएंगे। इवन अगर वहाँ पे कोई जो ह्यूमंस हैं, ट्राइबल जो हैं वो रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी हैव द सैंक्चुरी। सैंक्चुरी किसी एक स्पीशीज के ओरिएंटेड होती है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए ये सेंचुरी बनाई जाती है। इंडिया में अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो कॉमन एवरेज साइज होता है एक नेशनल पार्क का, वो 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकता है। तो जनरल साइज जो है वो यूजुअली छोटा भी हो सकता है इससे, लाइक जनरल साइज इंडिया में 100 से लेके 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकता है, लेकिन ये जनरल साइज जो है वो वर्ल्ड में 0.04 से लेके 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व इससे थोड़े बड़े होते हैं, ये 5670 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े हो सकते हैं। और अगर हम सेंचुरीज की बात करें, सेंचुरीज का साइज जो है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक इंडिया में होता है, बट जनरल साइज जो है वो 0.61 से लेकर 781 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट है, नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स होती है, ये बाई लेजिस्लेशन, मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है कि यहाँ तक नेशनल पार्क है। वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व
की भी फिक्स होती है बाउंड्री कि कहाँ तक इसकी बाउंड्री है बायोस्फीयर रिजर्व की, लेकिन सैंक्चुरी की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स नहीं होती है या वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड आप नहीं मान सकते। यहाँ पे याद रखना है कि नेशनल पार्क में टूरिज्म परमिसिबल होता है, नेशनल पार्क में टूरिस्ट अलाउड होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में नॉर्मली जो टूरिस्ट है उनको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन सैंक्चुरी में परमिसिबल हो सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क है उसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंट एक्टिविटी, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होने देंगे वहाँ पे। नेशनल पार्क के अंदर फॉरेस्ट्री, मतलब वहाँ पे आप जाओगे पेड़ लगाने वो भी अलाउड नहीं है, पोचिंग हंटिंग वहाँ पे मारने जाओगे वो भी अलाउड नहीं है, कल्टिवेशन भी अलाउड नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर भी अलाउड नहीं है। जैसे मैंने बताया नेशनल पार्क की बाउंड्री जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है और कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी उस बाउंड्री के अंदर अलाउड नहीं होती है। नेशनल पार्क जो होते हैं उसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नहीं होती है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। और यहाँ पे याद रखना है कि एक नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता टू द स्टेटस ऑफ ए सेंचुरी। और नेशनल पार्क को याद रखना है डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की दोनों नेशनल पार्क एक डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे IUCN अलग अलग कैटेगरीज देती है प्रोटेक्टेड एरियाज को, और याद रखना है कि नेशनल पार्क्स को कैटेगरी 2 में रखा जाता है। नेशनल पार्क्स आर कंसिडर्ड एज कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। यानी कि पहली नेशनल पार्क जो थी वो थी हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज इन 1936, उसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता है, अब उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, और ये उत्तराखंड के अंदर है। पहले 1970 तक सिर्फ 5 नेशनल पार्क थी, लेकिन फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया ने पास किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ 1972 में। इसकी वजह से जो नेशनल पार्क्स की आज की डेट में जो नंबर है वो 106 है। देयर आर 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया राइट नाउ। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं जो कि मैनेज करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ है। किश्तवाड़, यू नो इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हेमस ये लद्दाख के अंदर है, याद रखना है, स्नो लेपर्ड के लिए ये माना जाता है। वी हैव ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये है हिमाचल के अंदर, हिमालय है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देन वी हैव द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड द कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों उत्तराखंड के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स एंड द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वी हैव द कंचनजंगा, कंचनजंगा पीक आपको पता ही है सिक्किम के अंदर है, तो सिक्किम के अंदर आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलती है। देन वी हैव द नामदफा, नामदफा आपने नहीं सुना होगा बट नामचा बारवा आपने सुना होगा। नामचा बारवा यहाँ पे एक माउंटेन है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये मैंने पढ़ाया था फिजिकल डिविजन में। तो नामचा बारवा, नामता दपा है, नामदपा है, तो नामदपा है नामचा बारवा, तो दोनों अरुणाचल में, सो वी कैन से कि नामदपा जो है ये अरुणाचल के अंदर है। काजीरंगा आपको पता ही है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस के लिए यहाँ पे राइनोस पाए जाते हैं, असम के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। देन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर के अंदर है, एंड इट इज, ये वहां पे एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसे लोकताक लेक कहते हैं, लेक्स में आपको पढ़ना है लोकताक लेक। ये जो है केबुल लामजाओ, दिस इज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये वहां पे एक लेक है जिसे हम कहते हैं द लोकताक लेक। लोकताक लेक के ऊपर फुमडीज होती हैं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे, उसी के ऊपर आपको ये केबुल लामजाओ पाई जाती है। देन वी हैव द सिरोही नेशनल पार्क, इट्स आल्सो देयर। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपको मे बी योगी आदित्यनाथ जी याद आते होंगे, योगी आदित्यनाथ से आपको याद आएंगे मे बी गाय याद आएगी, और गाय से आपको दूध याद आएगा। तो जैसे आप दुधवा देखोगे, यू शुड नो दुधवा से दूध, गाय, गाय से योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश। देन वी हैव द डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, डेजर्ट है ऑब्वियसली। देन वी हैव द सरिस्का नेशनल पार्क एंड द रणथंभौर। रणथंभौर से मे बी आप कुछ राणा कुछ ऐसा याद रख सकते हो जो राजस्थान के होते हैं। राणा से, रणथंभौर से मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, और राजस्थान में आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनकी मूछें होती हैं बड़ी बड़ी। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में वी हैव द सतपुरा। सतपुरा जैसे मैंने पढ़ाया था, सतपुरा एंड विंध्या, इन दो के बीच में नर्मदा बहती है, सतपुरा है मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा वी हैव द पेंच, कान्हा, बांधवगढ़,
शिवपुरी एंड वनविहार भोपाल जू, ये सारे नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसके आप याद रखोगे लाइक कि शिव ने, बाई शिव आई मीन कोई भी इंसान जिसका नाम शिव है, शिव ने वन के अंदर, वन जंगल को कहते हैं, शिव ने वन के अंदर बांधा या बांधा बांध के रखा कान्हा को, ठीक है। तो शिव ने वन के अंदर बांध के रखा कान्हा को, तो इससे शिव वन बंद बांधवगढ़ कान्हा पेंच एंड सतपुरा, ये आपको याद हो जाएंगे। दिस इज मध्य प्रदेश। देन रण ऑफ कच्छ में आपको पता ही है गुजरात के अंदर है, लूनी रिवर जहां पे आके गिरती है। लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये भी एक नेशनल पार्क है। गिर फॉरेस्ट आपने सुना होगा, गुजरात लाइन, यहाँ पे एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। इसके अलावा वेलवदार नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो। गिर इट्स इन राजस्थान, रण ऑफ कच्छ इट्स ऑल्सो इन राजस्थान। इसके अलावा भी वेलवदार एंड वंसदा है, ये भी गुजरात के अंदर है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर वी हैव द संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क एंड द नागजारी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट संजय गांधी है, इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी याद रखना है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा मोलन नेशनल पार्क है गोवा के अंदर। देन मूविंग ऑन टू कर्नाटक, कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है जिसे बांदीपुर नेशनल पार्क कहते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये पूछा जाता है, यू शुड नो दैट इट्स इन कर्नाटक। बांदीपुर से बांडीपुर आपको याद आएगा, एंड इसको आप कर्नाटक से आपको बैंगलोर याद आएगा। बैंगलोर, बांडीपुर और कर्नाटक, इनको कनेक्ट करके आप याद रखोगे। इसके अलावा दांदेली नेशनल पार्क है, नगरहोर नेशनल पार्क, एंड वी हैव द बनेरघट्टा सफारी, ये भी है कर्नाटक के अंदर। इंपॉर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा है बांडीपुर। देन केरला के अंदर वी हैव इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है, ये माना जाता है कि ये रात को वहां पे बिल्कुल शांति होती है, क्योंकि जो जानवर, जो आपने सुना होगा जब रात कहीं पे फिल्म में कोई सीन दिखाते हैं जंगल का, तो वहां पे एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो आवाजें निकालता है, छोटी सी जो आवाजें निकालता है, जो रात भर आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पे वो जानवर नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहते हैं। देन वी हैव द इंदिरा गांधी, ये भी याद रखना है, ये यहाँ केरला के अंदर है। तो संजय गांधी इज इन महाराष्ट्र एंड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज राइट इन केरला। देन वी हैव तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर आपको यहाँ मिलेगी गुइंडी नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे तेलंगाना में वी हैव इक्ष्वाका नेशनल पार्क एंड द कंकर इक्ष्वाका नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अंदर वी हैव द कंकर एंड इंद्रावती, तो इंदिरा को आपने कंकर मारा, छत्तीसगढ़ में आपको इस तरह से आप ये याद रखोगे। देन इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको सैडल पीक एंड बटन। तो सैडल पीक, ये जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, एंड बटन नेशनल पार्क ये यहाँ पे है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको इंग्लिश नाम के आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है। इसको आप फिर से देख सकते हो, यू कैन रिवाइज इट। अब 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे। हेमस नेशनल पार्क, जैसे मैंने बताया, ये लद्दाख के अंदर है, ये सबसे बड़ी नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। इट हैज एन एरिया ऑफ 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट्स फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड्स। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट राजस्थान, राजस्थान में मैंने आपको बताया ये ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड के लिए जानी जाती है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ये उड़ीसा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा के अंदर है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है और एशियन एलिफेंट पाया जाता है। देन वी हैव द गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री जो है, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा निकलती है, उत्तराखंड के अंदर है, वहां ये जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। एंड फेमस फॉर गोमुख ग्लेशियर। गो गाय को कहते हैं, एंड मुख मीन्स माउथ, सो लाइक काउज माउथ, वहां पे गाय के मुंह की तरह वहां पे एक ग्लेशियर है जहां से दरिया निकलता है, उसके लिए ये फेमस है, वो वहीं पे है, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ही है। देन वी हैव द नामदफा नेशनल पार्क, जैसे मैंने बताया नामचा बरवा, वैसे ही नामदफा है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। देन वी हैव द कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम के अंदर, वहां पे कंचनजंगा पीक भी है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देन वी हैव द गुरु घासीदास, या जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र, लेकिन संजय पार्क नेशनल पार्क या गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। गिर फॉरेस्ट, जैसे मैंने बताया, गुजरात के अंदर है, ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। देन वी हैव द सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये फेमस है फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। एंड देन वी हैव द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो मैंने बताया पहली नेशनल पार्क है इंडिया की, एंड इट इज इन उत्तराखंड। अब कुछ नेशनल पार्क्स एंड देयर फेमस एनिमल्स के बारे में जानते हैं। वी हैव द वाइल्ड एस। वाइल्ड एस पाया जाता है रण ऑफ कच्छ, जो मैंने गुजरात में बताया, वहां पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे जो नेशनल पार्क है,
वहां पे वाइल्ड एस पाया जाता है, ये गुजरात के अंदर है। वन हॉर्न राइनोसेरोस, जैसे मैंने बताया वन हॉर्न राइनोसेरोस कहाँ पाया जाता है, असम के अंदर, वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पाया जाता है। एलिफेंट जो है ये पेरियार नेशनल पार्क में पाया जाता है। पेरियार रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, ये केरला के अंदर है। पेरियार एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है केरला के अंदर, उनको माना जाता है। सो पेरियार नेशनल पार्क जो है ये पेरियार रिवर केरला के अंदर है एंड इट्स नोन फॉर एलिफेंट्स। एशियाटिक लाइन जैसे मैंने बताया गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है। ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड, अभी हमने देखा कि डेजर्ट नेशनल पार्क इज नोन फॉर ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड, जो कि राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके लिए भी ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड फेमस है उसके अंदर। रॉयल बंगाल टाइगर जैसे मैं बताया सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। ऑलिव रिडली टर्टल उड़ीसा के अंदर हमने देखा सिंपलीपाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा वहां पे गहीरमठ टर्टल सेंचुरी भी है। गहीरमठ जो है, गहीरमठ में ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडली टर्टल्स याद रखना है, ये उड़ीसा के अंदर गहीरमठ नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। देन वी हैव द डॉल्फिन। अब डॉल्फिन कहाँ है, डॉल्फिन रिवर के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ जिन गंगा के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। अब ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये गंगा के अंदर पाए जाते हैं। गंगा में कहाँ, बेसिकली बिहार के अंदर, वहां पे बागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, उसमें डॉल्फिन पाए जाते हैं। बियर एक और इम्पॉर्टेंट एनिमल है, ये है दारोजी बियर सेंचुरी, हम्पी कर्नाटका के अंदर है, वहां पाए जाते हैं। संगई याद रखना है, संगई जो मैंने बताया जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो लोकताक लेक मणिपुर के अंदर है, वहां पे संगई पाया जाता है। संगई एक तरह की डियर होती है, डियर। बारहसिंगा, बारहसिंगा जिसे स्वाम्प डियर कहते हैं, ये कान्हा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। कान्हा से आपको याद आएगा, कान्हा को शिव ने बांधवपुर जो मैंने बताया था वन के अंदर, वन विहार, तो ये सारे मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा मैंने बताया था वहां पे आपको सतपुरा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। घड़ियाल, घड़ियाल एलिगेटर को कहते हैं, एक तरह का मगरमच्छ जैसे होता है, ये नेशनल चंबल सेंचुरी के अंदर है। चंबल अगर आपको याद होगा, चंबल एक रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो मैंने पढ़ाया है, फ्लो करती है थ्रू एमपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं तीनों के अंदर इसी चंबल रिवर के ऊपर ये घड़ियाल के लिए फेमस है, नेशनल चंबल सेंचुरी। देन वी हैव द क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा के अंदर, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क उसी के ऊपर नाम दिया हुआ है, ये त्रिपुरा के अंदर है। स्नो लेपर्ड मैंने बताया ये लद्दाख के अंदर हेमस नेशनल पार्क में पाया जाता है। हांगुल आपको पता ही होगा, दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। देन वी हैव द रेड पैंडा, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर है, उसमें रेड पैंडा पाया जाता है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स पे आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी एक तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज ही हैं बस, लेकिन ये डिफरेंस है कि बायोस्फीयर रिजर्व में हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ना सिर्फ वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि वहाँ पे जितने भी वहाँ के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको भी रिजर्व करेंगे और प्रिजर्व करते हैं। और साथ में अगर वहाँ पे कोई एक ट्राइबल एरिया भी होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, उसको भी हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क्स भी हो सकती है, उसके अंदर सेंचुरी भी हो सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च किया यूनेस्को ने 1971 में लॉन्च किया बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले उन्होंने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है, एमएबी प्रोग्राम लॉन्च किया था 1969 में। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये कैटेगरी 4 के प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। ये आपको याद रखने हैं, फॉर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, मतलब ये इंटरनेशनली मानी जाती है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेजिग्नेट किया है। बायोस्फीयर रिजर्व में स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है दोनों को, मतलब वहां पे जो लोग रहते होंगे उनको भी, एंड एज वेल एज द ह्यूमंस जो वहां पे एनिमल्स होंगे। पहली बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में एस्टैब्लिश की गई थी। 701 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल का इंडिया वर्ल्ड के अंदर, और आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व किसको आप डेजिग्नेट कर सकते हो, पहली ये है कि वो प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया होना चाहिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में अलग अलग एरियाज होते हैं, सबसे बीच में उसका कोर एरिया होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके अंदर एक जो कोर एरिया उसका होना चाहिए वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड होना चाहिए, उसमें कम से कम डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। इसके अलावा
उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करेंगे सारे ट्रॉपिक लेवल को, मतलब प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी, सारे के सारे वहाँ पे पाए जाने चाहिए। अब लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, और साथ में जो वहाँ पे ट्रेडिशनल और ट्राइबल जो वहाँ पे लोग रहते होंगे उनको भी प्रिजर्व करने, उनके जो वहाँ पे जो लोकल या उनकी जो नेटिव वहाँ पे चीज़ें होंगी उनको भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनमें 3 एरियाज होते हैं। सबसे बीच में जो बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कोर एरिया। कोर एरिया में आपको याद रखना है सिर्फ उसमें मॉनिटरिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी उसको देखती है वो बस मॉनिटर करती है कि कितने मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, बस। बाकी वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती, वहाँ पे किसी इंसान को बसने नहीं देंगे, वहाँ पे आपको टूरिज्म अलाउड नहीं है, वहाँ पे अंदर आप नहीं जा सकते एज टूरिस्ट, वहाँ पे एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए भी आप नहीं जा सकते। इसके बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन में यहाँ पे मतलब टूरिज्म भी अलाउड है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है, और वहाँ पे आप एजुकेशन या रिसर्च के लिए भी जा सकते हो। और सबसे बाहर वाला एरिया जो होता है उसको हम ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। ट्रांजिशन एरिया में सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलाउड होती है, और इसमें यूजुअली एक रिसर्च स्टेशन भी होता है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई, आप इनको पढ़ सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है इंडिया के अंदर, स्टार्टिंग विद वन, दैट इज हेयर। उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट है। देन वी हैव नंदा देवी। नंदा देवी पीक अगर आपको याद होगा मैंने बताया था ये उत्तराखंड के अंदर है। कंचनजंगा मैंने नेशनल पार्क भी बताया, ये सिक्किम के अंदर है। दिहांग दिबांग ये ट्रिब्यूटरीज अगर आपको याद होगा, दिहांग दिबांग, लोहित, दानसिरी, सुबानसिरी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, और इसी के ऊपर है आपका बायोस्फीयर रिजर्व दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। देन वी हैव द मानस। मानस भी एक ट्रिब्यूटरी है असम के अंदर, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, तो ये मानस जो है असम के अंदर है। देन वी हैव द दिब्रू शलकोवा। डिब्रूगढ़ अगर आपको याद होगा जो मैंने बताया था, डिब्रूगढ़ असम के अंदर है, जब हमने नेशनल वाटरवेज पढ़ा था, तो दिब्रू शक्लोवा से आपको डिब्रूगढ़ याद आएगा जो कि असम के अंदर है। ये आपको याद रखना है कि असम के अंदर एक तो मानस है और एक दिब्रू शलकोवा है। देन वी हैव द नोक्रेक। नोक्रेक आपको याद रखना है ये मेघालय के अंदर है। सो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय। फिर गुजरात में आते हैं, वी हैव कच्छ, जैसे वहां पे एक नेशनल पार्क भी है कच्छ। तो इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में आएंगे, वी हैव पंचमढ़ी, पन्ना एंड अचानकमार, अमरकंटक। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि पंचमारा, पन्ना, पन्ना पेज को कहते हैं, तो पेज को पंच मारा, अचानक, ठीक है, तो इससे आप याद रखो, अचानक पेज को पंच मारा, तो अचानक पेज मतलब पन्ना, पंच मारा, पंच मारा, पंचमढ़ी है, तो ये पेज के बीच में आपने मारा, बीच मतलब मध्य प्रदेश। तो इससे आप जब ये सीन आप इमेजिन करोगे आपको याद रहेगा दैट पंचमढ़ी, पन्ना, अचानक मार, अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू अगर आपको याद होगा जहां से नर्मदा रिवर निकलती है, जहां यहाँ फिर अरेबियन सी में जाती है, तो ये तीन जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर। वी हैव द सिंपलीपाल। सिंपलीपाल वहां पे एक नेशनल पार्क भी है उड़ीसा के अंदर। सुंदरपन ये पता ही होगा आपको, यहाँ भी नेशनल पार्क है, इट्स इन वेस्ट बंगाल। देन नीचे अगर हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है शीशाचलम। शीशाचलम आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर है। नीलगिरी आपको पता ही है, नीलगिरी नीचे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। देन तमिलनाडु और केरला ये आई थिंक बॉर्डर के ऊपर ही है। देन इसको अगस्त मलाई कहते हैं, अगर आपको याद होगा अन्नामलाई, ये मलाई जो है ये ज्यादातर तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव द गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ नीचे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलता है श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। दिस इज द 17th एंड द फाइनल इज द ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार के अंदर है। आई नो कि अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस देखी होंगी आपको कोई भी इनमें से याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सिंपलीपाल ये भी मैंने अभी बताया, शीशचलम में भी 2-3 आपको शायद याद रखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको सारे याद होंगे क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। जो हमने फिजिकल डिवीजन, जो हमने रिवर्स पढ़े, जो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, उनमें हमने जो चीजें पढ़ी थी, अगर आपको वो याद होंगी आपको ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ। कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पन्ना है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। और जब सबसे पहली जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु केरला के बीच में है ये, तो वहां पे आपको ये पहली बायोस्फीयर रिजर्व थी इंडिया की। देन यहाँ पे
टोटल 18 जैसे मैंने बताया, लेकिन इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो रिकॉग्नाइज हुई हैं अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जो MBR प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर सिर्फ 12 रिकॉग्नाइज हुई हैं। फर्स्ट इज द नीलगिरी। नीलगिरी जैसा आपको याद होगा नीचे केरला एंड तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है। सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोक्रेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। अगस्तमलाई ये अगस्तमलाई नीचे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु एंड केरला। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।